दोस्तों, मैं ब्रजेश तिवारी आज फिर आपके साथ रसायन विज्ञान के चौथे लेक्चर में उपस्थित हूँ। और आज मैं आप लोगों को विलियन लेसन के जो सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ थीं उससे रिलेटेड एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इसे V/V परसेंटेज से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। डिफिनेशन क्या होती है उस पर ध्यान देंगे। किसी विलेय की ml में वह मात्रा, किसी विलेय की ml में वह मात्रा जो 100 ml में उपस्थित हो, आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित 100 मिलीलीटर विलियन में किसी विलेय की घुली ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत का कुछ फार्मूला दिया गया है। देखिए, आयतन प्रतिशत V/V परसेंटेज इक्वल टू विलेय की मात्रा लीटर में बटे में विलेयन की मात्रा ml में इंटू में 100। कुल मिलाकर मुझे मिलता क्या है उस पर हम ध्यान देंगे। जब भी हम आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो आयतन प्रतिशत के लिए हमें क्या करना होगा, विलेय की मात्रा ml में, विलेय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा इंटू में 100। दोनों चीज़ें यहाँ पर ये याद रखना, किसमें इनके आयतन में होने चाहिए, चाहे ml में हो चाहे लीटर में हो। दोनों विलेय और विलायक दोनों की, विलेय और विलयन दोनों की मात्राएं हमेशा आपको या तो आयतन के तौर पे रखनी है, जैसे लीटर हो गया, ml हो गया, ठीक है, ये चीज़ें रखनी है। और दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए इंटू में 100 के। और इसका यूनिट जब आएगा कैलकुलेट करके तो हमेशा परसेंटेज आता है। अब चलते हैं हम इससे आधारित एक क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं 5 ml एथिल अल्कोहल तथा 20 ml जल मिलकर एक विलियन बनाते हैं। देखो, आपको पता है, पहले भी हमने बताया, पहले लेक्चर में आपने बताया था विलियन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। और दोनों मैच मिल करके क्या बना देते हैं, विलयन। इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। हम चलते हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं 5 ml एथिल अल्कोहल तथा 20 ml जल है। 5 ml एथिल अल्कोहल, 20 ml जल, दोनों मिल जाते हैं तो विलयन बनता है। तो विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 + 20 ml, तो टोटल ये 25 ml दे देगी विलयन की मात्रा। विलेय की मात्रा कितनी है, 5 ml। आयतन प्रतिशत के लिए मैंने बताया था विलेय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा, तो विलेय की मात्रा 5 है, विलयन की मात्रा 25 है, इंटू में 100 करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करके 20। लेकिन यहाँ पर यूनिट इन लोगों ने ml रख दिया है, ml गलत है, यूनिट आप हमेशा इसका परसेंटेज लगाएंगे। दैट्स इट। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी का है। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। कह रहे हैं 20 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड को 40 ml बेंजीन में, 20 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड और 40 ml बेंजीन में विलेय है। यानी टोटल विलेयन मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 + 40, 20 और 40, ये कितना हो जाता है, 60। तो टोटल हमारे पास विलेयन हो जाएगा 60 और विलेय की मात्रा मेरे पास कितनी है, 20। तो उसको आयतन प्रतिशत जब हम निकालेंगे V/V परसेंटेज, तो उसके लिए क्या किया गया, 20/60 गुणे में 100। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 33.3। अब ये यहाँ फिर ml हो गया है, थोड़ा PPT टाइप का नंबर गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ ml की जगह आप परसेंटेज लेकर चलेंगे। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, आयतन प्रतिशत। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये आपका दूसरा शीर्षक है जिसमें हम आपको बताएंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V परसेंटेज। बहुत
गौर से इस चीज़ को समझिए, W/V परसेंटेज का मतलब हुआ W यानी कि वेट और V यानी कि वॉल्यूम, यानी कि जो विलेय होगा उसका वेट रखेंगे और जो विलयन होगा उसका वॉल्यूम रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा, खुली लिख दिया गया है यहाँ, घुली होगा, क्या होगा, घुली, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुई है, क्या होगा, घुली। डिफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, इरेज कर देते हैं पहले इसको हम। सौ ml विलयन में किसी विलेय की घुली मात्रा, कैसी मात्रा, घुली मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। फॉर्मूला वही लगभग हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में बटे में विलयन का आयतन ml में मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत। थोड़ा सा अंतर है, उसमें दोनों वॉल्यूम रखे जाते हैं। यहाँ पर जो विलेय होता है वो वेट होता है, उसकी मात्रा ग्राम में लानी है, और जो विलयन है उसकी मात्रा हमें ml या लीटर में ले चलनी है। अब हम चलते हैं इसके एक न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल आपका क्या है, बहुत छोटा सा है क्वेश्चन, देखेंगे। दे रखा है 50 ml जलीय विलयन में 5 ग्राम नमक घुला है, तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का तरीका मैंने बताया था, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे में विलयन का आयतन ml में इंटू 100। तो पदार्थ की ग्राम में मात्रा 5 ग्राम है, विलयन का आयतन 50 ml है, वो 50 ml रखा गया, इंटू में 100 कर देंगे। कैलकुलेशन मेरा कितना आ जाएगा, 10। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 W/W परसेंटेज, यानी ये भी जो है आपका परसेंटेज में ही लिखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले दिन।